أشهد أن محمدًا رسول Welcome to Turkey. This is my favorite place. वेलकम टू इस्तंबुल। मेरा फेवरेट सिटी है जी, और तकरीबन 16 मुल्कों की ट्रैवल सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 में, और स्टार्ट हम कर रहे हैं इस्तंबुल से। मेरा ये छठा चक्कर है यहाँ पर। पिछले 12 साल से मैं आ रहा हूँ और मुझे तो बहुत जगह पसंद है। और आजकल तो अप्रैल का महीना है, अभी अभी ईद गुजरी है, बहुत प्यारा मौसम है। और अभी ये शाम आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शाम। और ये इमोनो का एरिया है, और यहाँ से फिर हम अपनी ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और पूरा साल फिर इंशाल्लाह। अभी प्लान में 16 कंट्रीज़ हैं, लेकिन आगे चल के शायद और भी मज़ीद ऐड हों, लेकिन इंशाल्लाह ये 16 तो करेंगे ही। तो आप जुड़े रहें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह आप वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। और लाहौर से हमने फ़्लाइट ली टर्किश एयरलाइन की और पहुंच गए इस्तंबुल। तकरीबन 5.5 से पौने 6 घंटे की ये फ़्लाइट थी, जो कि बड़ी कंफर्टेबल गुजरी। इस्तंबुल के 2 एयरपोर्ट हैं, सबिया कोशक और इस्तंबुल इंटरनेशनल। ये इस्तंबुल इंटरनेशनल है और टर्किश एयरलाइन यहाँ से ऑपरेट करती है। तो इस्तंबुल एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली, और टैक्सी तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद पहुँची फातेह यानी सुल्तान अहमद एरिया, जहाँ पर हमारा ये होटल था। टर्किश एयरलाइन कम्प्लीमेंट्री स्टॉप ओवर का स्टे देती है, और ये ग्रैंड यूएस होटल उन्हीं होटल में शामिल है जहाँ पर आपको फ्री स्टे मिलता है। तो स्मूथ चेक इन था। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये फ्री होटल स्टे आपने कैसे लेना है। तो ये होटल है, बड़ी ज़बरदस्त और विंटेज स्टाइल की होटल है, और बिल्कुल सिटी सेंटर में है। मुझे जो रहने के लिए एरिया पसंद है वो फातेह का एरिया पसंद है। यहाँ सारी हिस्टोरिकल साइट्स और मोनूमेंट्स करीब पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो मैंने तो हमेशा, ये छठी बार है मैं इस्तंबुल में, और पिछले 12 सालों से मैं इस्तंबुल आ रहा हूँ, और पिछले 3 सालों में तो लगातार हर साल आ रहा हूँ मतलब। तो मेरा जो बेस्ट रेजिडेंशियल एरिया है रहने के लिए यहाँ पर इस्तंबुल में, वो है फातेह। और ये होटल यूवूस जो है ये यहाँ पर ही है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मैं आपको लिस्ट में बता दूँगा। जी, तो इस्तंबुल पहुंच गए हैं, और थोड़ी देर होटल में रेस्ट किया, और अब निकले एक्सप्लोर करने। लेकिन सबसे पहले भूख बहुत लगी हुई है और खाना खाते हैं। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, पहले भी मैं जब आया था यहाँ इस्तंबुल तो इधर खाना खाया था, काफ़ी अच्छा खाना है। तो यहाँ से ही खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं एक्सप्लोर करने। पहले दिन आज हम नियरेस्ट साइट जो हैं वॉकिंग टूर करेंगे, और आपको फिर दिखाएँगे जो जो अट्रैक्शन आती हैं रास्ते पे। जी, तो भूख बड़ी लगी हुई थी, तो अभी हम आए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पर शोरबा ऑर्डर किया। ये दाल सूप होता है, मस्सी मार्क शोरबा बोलते हैं, और मैं तो जितने भी मील खाऊंगा यहाँ पर उसमें ये मैंडेटरी होगा। उसके अलावा हमने कुछ कबाब वगैरह ऑर्डर किए, तो ये शुरू करते हैं। और इसका मज़ा है लेमन के साथ, और इसके साथ यूजुअली रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा ब्रेड सर्व करते हैं फॉर फ्री। तो और कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल देते हैं और भिगो के उनकी बाइट्स लेते हैं, हमेशा की तरह बहुत मज़े का। ये थोड़ा मीडियम लेवल का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ये इसकी प्राइस है $2, और स्ट्रीट वेंडर्स के पास आपको $1 का भी मिल जाएगा। और अगर आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे अच्छी और सस्ती ग़िज़ा यही है। तो स्टार्टर हो गया मर्सी मैक शोरबा, अब आया है ये कबाब, और साथ ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री रोटी सर्व करते हैं, और सलाद। और जो मेन पार्ट है हर खाने में ये आयरन, ये लस्सी है, नमकीन लस्सी, ये हर खाने में इंटीग्रल पार्ट है। तो आप कोक वगैरह अवॉइड करें और ये पिएँ, मज़ेदार और बहुत मज़ा देती है कबाब के साथ। तो ट्राई करते हैं थोड़ा रोटी के साथ देसी स्टाइल में।
और साथ चटनी इनकी ये ज़्यादा मज़े का लग रहा है। ज़बरदस्त। तो खाना खाया, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। ख़ास तौर पर जब भूख लगी हो तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और अब निकल रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉप है वो ब्लू मॉस्क है, बिल्कुल पास ही है, तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे। तो वहाँ चलते हैं, साथ ही आगे सोफिया है और एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्लू मॉस्क तो आज बंद है, रेनोवेशन चल रही है यहाँ पर। सामने ही आगे सोफिया है, लेकिन सबसे पहले ATM से पैसे निकलवाते हैं। तो एक्सचेंज के लिए अगर आपके पास ATM कार्ड है तो वो यूज़ करें, क्योंकि बैंक का रेट आपको बेहतर मिलेगा। यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल आपने नहीं लेना। 25 लिरा मिलता है $1 का, जो कि यहाँ पर आपको 30 से 32 अच्छा रेट है, लेकिन 30-31 तक तो होटल भी मिल रहा है। तो आप अगर ATM है आपके पास तो बेहतर ही है कि ATM यूज़ करें। मैं भी अभी कैश निकलवाता हूँ। लेट्स से तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट मार्कअप इनका 8% है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव इधर पड़ रही है। साथ ही दूसरी मशीन है, इधर ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 70 लिरा की ये कर रहे हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये 7% वही रेट चार्ज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मुझे 11% पड़ेगा, क्योंकि मेरा बैंक भी मुझे 4% डालता है। तो ये जी करेंसी हो गई। और ये काफ़ी ज़्यादा मशीनें लगी हैं इधर हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क के दरमियान। यहाँ पर भी हैं और पीछे भी हैं, और तकरीबन सभी का रेट 7% है। तो मैं रिवाइज़ करूँगा अपनी स्टेटमेंट और चेक करूँगा यहाँ पर जो मनी एक्सचेंज वाले शहर में मौजूद हैं। एयरपोर्ट वाले तो बहुत महंगे थे, तो अगर ये रेट देते हैं 30 के अराउंड $1 का 32 देते हैं, तो आई थिंक दैन इट्स अ बेटर ऑप्शन। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप डॉलर ख़रीद रहे हैं पहले, तो उस पर भी आप मार्कअप दे रहे हैं। तो कैलकुलेशन कोई मोर और लेस सेम ही बन जाती है। Oh yes. Oh. Here we go. तो ये आइसक्रीम वेंडर जगह जगह पर हैं। थोड़ी सी महंगी आइसक्रीम 100 लिरा का ये आइसक्रीम दे रहे हैं यहाँ पर। इस्तेक्लाल एरिया में 150 की देते हैं। तो ये ट्रिक के पैसे हैं सारे। सामने हागिया सोफिया है, और इसके साथ साथ चलते जाएं तो आगे तोपकपी म्यूज़ियम आ जाएगा। ट्रैम लाइन आपने नहीं छोड़नी, और आप तोपकपी म्यूज़ियम से होते हुए आगे रोज़ा फॉरेस्ट के सामने यानी मारमारा सी के सामने पहुँचेंगे, और सामने आपको खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आएगी जिसका नाम है यानी मॉस्क। तो इस्तांबुल में जगह जगह आपको ये भुट्टे के स्टॉल मिलेंगे। यहाँ पे एक भुट्टा होता है और ये दूसरी चीज़। तो पहले हम भुट्टा ट्राई करते हैं। और यहाँ पे आपको ये वाला भुट्टा तकरीबन 30 से लेके 60 लिरा तक मिलेगा। तो जो 60 का बेच रहा है वो महंगा बेच रहा है। आजकल 2024 में इसकी कीमत 30 लिरा है। तो 30 लिरा के बहुत ज़्यादा स्टॉल मिल जाएंगे। 40-50 जहाँ लगता है लगाते हैं। तो आप देख के लीजिए। तो जी मगरिब यहाँ हो गई और अब शाम का वक्त है। हम यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम बैठ के गुजारेंगे, और आपको रात को ये यानी मॉस्क बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देती है। तो आज रात हम रिलैक्स करेंगे, और कल इंशाल्लाह पूरा दिन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाएंगे। यहाँ से ट्रैम वापसी पे लेंगे, क्योंकि अप हिल है। आते हुए हमने वॉक की, लेकिन जाते हुए ट्रैम लेंगे, और ट्रैम का किराया सिर्फ 17 लिरा है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। 2024 में हम 16 मुल्क कवर कर रहे हैं, तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन मुख्तलिफ़ ममालिक का ट्रैवल कंटेंट मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। अभी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।